अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D2 एक्सरसाइज 6B क्वेश्चन नंबर 5 हम इसका कर रहे हैं। कोशिश करेंगे कि इसके सारे पार्ट इसमें कर लें 10 मिनट के अंदर। नहीं हो सके तो कोई मसला नहीं। देखो ये तो सिंपल फ्रैक्शन हुआ हुआ है। पहले बात करते हैं इसकी। ये है a+4 वाला, इसको चेक करो बच्चों। ये है a² + 4a + 3, इसकी टूटेगी मिडिल टर्म a² + 3a + 1a + 3, ठीक है। 3 1 ज़ा 3 और 3 + 1 4 हो जाएगा, ठीक है। मिडिल टर्म आपको आनी चाहिए, अगर मिडिल टर्म नहीं आती तो फिर इस सवाल को छोड़ दें, पहले मिडिल टर्म ब्रेकिंग सीखें, ठीक है। तो a+3 और a+1, ठीक है। देखो a+3 2 दफ़ा तो एक दफ़ा आ गया और a+1 एक दफ़ा आ गया, ठीक है। हो सकता है मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मिडिल टर्म दोबारा बताऊँ, तो परेशान मत हो, ठीक है। a+3 + 3 अपॉन ये बना है a+3 और a+a, ठीक है। a+3 और a+a, ठीक है। ये दो बने हैं, ठीक है। अब जब आप इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम तो काफ़ी देर से हम लेते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो अब जब आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ a+3 एक दफ़ा है तो एक दफ़ा उतरेगा। देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी उतर गया, कॉपी हो गया। अब ये a+1 एक्स्ट्रा है, ये आ गया यहाँ पर, ठीक है। ये नंबर है मेरे पास 2 ऊपर, a+3 से ख़त्म हो गया, a+1 बचा तो ये 2 मल्टीप्लाई होगा a+1 से, सिंपल। प्लस ऊपर है 3, a+3 से कैंसिल, a+1 से कैंसिल, 3 किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है। ओपन करें ब्रैकेट, 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2, ठीक है, +3 और अपॉन में a+3 वो जो भी लिख रहे हैं बाद में दोबारा लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 5, 2a + 5 अपॉन a+3 और a+1, ठीक है। ये फ्रैक्शन यहाँ पर भी आएगा, बार बार लिखना पड़ता है असल में, मैं इसलिए जो है ना मुझे थोड़ी सी उलझन होती है बार बार एक ही चीज़ लिखने में। अच्छा, अब इसका पार्ट बी देखते हैं। बी पार्ट है 1 अपॉन b² - 5b - 6 - b अपॉन b - 6, ठीक है। अब देखो मैं दोबारा मिडिल तोड़ना बता रहा हूँ कैसे तोड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर है आपके पास b² - 5b और -6, 56 बन गया ये, -5b और -6, ठीक है। यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो 1 होता है, 1 को इससे मल्टीप्लाई करें हमेशा, 1 6 ज़ा 6, 6 के फैक्टर बनाएं, 6 2 के टेबल में आता है, 6 3 के टेबल में आता है और 6 अपने टेबल में आता है, ठीक है। यहाँ साइन कौन सा है, माइनस का, माइनस करने पर 5 चाहिए। कौन से नंबर को माइनस करोगे 5 आएगा, इसको भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, 6 में से 1 माइनस किया तो 5 आ गया, ठीक है। यही होता है मिडिल टर्म का तरीका, ठीक है। अच्छा, अब b² - 6b में से 1b माइनस होगा तो 5b आ जाएगा, ठीक है। यही है ना, 6 और 1 तो 6b और 1b लिया जाएगा, ठीक है। क्या ब्लर क्यों हो रही है पिक्चर, एक सेकंड स्टूडेंट्स प्लीज़, 1 मिनट दीजिएगा। ठीक है, अब b² - 6b माइनस माइनस प्लस 1b और -6, ठीक है। इन दोनों में b कॉमन है तो b कॉमन ले लिया, यहाँ से 2 b थे, एक b गया तो एक b बचा, -1 b था बाहर चला गया, सिर्फ 6 बचा, माइनस इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, 1 ले लीजिए, जब कुछ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन लेते हैं, ठीक है। माइनस, ये माइनस माइनस प्लस क्यों नहीं किया मैंने, और -6, ठीक है। तो b - 6 कॉमन आ गया और b+1 यहाँ बचा, ठीक है। सही, तो आपने जो मिडिल टर्म तोड़ी तो ये b-6 और b+1 आया, ठीक है। ये यहाँ लिखेंगे हम इसके साथ 1 अपॉन, ये इतना कुछ करना था इसलिए साइड में करवा दिया मैंने, ठीक है। b-6 और b+1 माइनस b अपॉन b-6, ठीक है। अच्छा, अब इनका एलसीएम ले लेते हैं। जब आप इनका एलसीएम लेंगे b-6 और b+1, और यहाँ b-6 से वो आप ऑलरेडी ले चुके हो, ठीक है। 1, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, कुछ नहीं बचा, -b, ये b-6 इससे कैंसिल, ये बच गया b+1, ठीक है। अब इनके ब्रैकेट्स ओपन करें, 1 माइनस b को b से मल्टीप्लाई किया, b² प्लस माइनस 1 अपॉन में ये सब कुछ ऐसे ही आएगा, +1 -1 से कट गया तो आंसर सिर्फ आएगा -b² अपॉन b-6 और b+7, ठीक है। आप डिनोमिनेटर लिख दीजिएगा, मैं नहीं लिख रहा हूँ लेकिन आप लिख दीजिएगा प्लीज़, वरना आपका टीचर हो सकता है आपसे गुस्सा हो जाए, ठीक है। ओके, इसका सी पार्ट देखते हैं। इसका सी और डी पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। होपफुली आपको समझ आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।